Hey guys, welcome to our channel Room with Kiran Sachin and in another episode of Gyani Guruvar, and in this video we are going to talk about different types of gloves you can use for your rides. फुल गॉन्टलेट, शॉर्ट कफ और सेमी गॉन्टलेट, कौन सा ग्लव्स आपको यूज़ करना चाहिए और कौन सा ग्लव्स आपके राइड को बहुत मज़ेदार बनाएगा, उसके बारे में इस वीडियो में बात होने वाली है. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुझे शॉर्ट कफ ग्लव्स पहनना चाहिए या फिर ये गॉन्टलेट ग्लव्स पहनना चाहिए, सो माय आंसर विल बी बोथ. आपको दोनों ग्लव्स पहनना चाहिए आपके राइड्स के लिए. दोनों ग्लव्स के अपने अपने एडवांटेजेस हैं. शॉर्ट कफ ग्लव्स के अपने एडवांटेज है और ये गॉन्टलेट ग्लव्स के अपने एडवांटेज है, और जो सेमी गॉन्टलेट ग्लव्स आता है उसके अपने अपने एडवांटेजेस है. तो ये सबके बारे में आपको मैं बताऊंगी, लेकिन पहले हम शुरू करते हैं कि आपको फुल गॉन्टलेट ग्लव्स कब पहनना चाहिए और शॉर्ट कफ ग्लव्स आपको कब कब पहनना चाहिए और कौन कौन से राइड पर पहनना चाहिए. बैक इन 2013 जब हमने राइडिंग चालू की थी तो हमने चालू की थी शॉर्ट कफ ग्लव्स के साथ. उसके बाद धीरे धीरे 6 महीने के अंदर हम लोग ने फुल गॉन्टलेट ग्लव्स के ऊपर स्विच हो गए थे, और हमें तब समझा कि फुल गॉन्टलेट ग्लव्स की एडवांटेजेस क्या होती है. अभी गाइज, अगर आप टूरिंग कर रहे हो, आप 700-800 किलोमीटर्स पर डे चला रहे हो या फिर आपकी 5000-6000 किलोमीटर्स की आपकी राइड है, सो आई विल एंड सचिन, वी बोथ विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू गो फॉर गॉन्टलेट ग्लव्स. शॉर्ट कफ ग्लव्स आपको कब यूज़ करना है? जब आप सिटी राइडिंग कर रहे हो. अगर आप कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हो, ओके, अगर आप कोई भी ग्लव्स यूज़ नहीं कर रहे हो या फिर आप वो 300-400 वाली जो ग्लव्स है वो यूज़ कर रहे हो, तो इट्स द टाइम कि आपको एक लेदर ग्लव्स पे स्विच हो जाना चाहिए. सो गाइस, ये मेरा बहुत पहले हुआ था जब भी मैं ग्लव पहनता ही नहीं था. तो अगर इसके जगह पे मतलब मैं विदाउट ग्लव चला रहा था, तो अगर मैं ग्लव बेसिक वाला ग्लव भी पहनता तो इतनी बुरी हालत तो मेरे फिंगर की नहीं होती. तो बेसिक ग्लव का मतलब मेरा बोलने का है कि ये राइडा का अवंतुर ग्लव है. इसमें देखो, आप अगर देख सकते हो तो ये काफ़ी बेसिक सा ग्लव है, टेक्सटाइल है, आपको डेली वेयर के लिए यूज़ कर सकते हो. एंड अगर आप ये थोड़ा सा प्रीमियम फुल लेदर ग्लव देखोगे तो इसके पिंकी के यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी है, लेदर भी है, प्लस यहाँ पे और टीपीयू प्रोटेक्टर या फिर मेमोरी फोम्स होते हैं वो सब ग्लव्स में. सो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है ये ग्लव में प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा आते जाता है. तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर शॉर्ट ग्लव या फिर थोड़े अच्छे ग्लव भी पहनोगे, अगर कुछ भी मिसहैप्स होता है तो आपका हाथ हमेशा बचेगा. सो जैसे कि किरण ने बोला था कि ये दोनों के अलग अलग एडवांटेजेस होते हैं. जैसे अगर मई महीना चालू है एंड यू स्टे नियर बीचेस या फिर मुंबई से हो आप, जहाँ पे बहुत गर्मी, बहुत ह्यूमिडिटी होती है, तो वो टाइम पे आप ये वाले ग्लव पहन के आप डेली राइड्स नहीं कर सकते हो. तो वो टाइम पे आपको शॉर्ट कफ ग्लव यूज़ करना है या फिर सेमी गॉन्टलेट ग्लव यूज़ करना है. आपको अगर लेदर होगा तो चलेगा, लेदर एंड मैश मिक्स अगर होगा तो दैट काइंड ऑफ ग्लव यू कैन यूज़ फॉर समर राइड्स या फिर डेली राइड्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट वेदर. बट अगर आप लद्दाख जाने वाले हो मुंबई से, तो वो टाइम पे मई जून के टाइम पे लोग जाते हैं. तो व्हेन यू स्टार्ट योर राइड फ्रॉम मुंबई, गुजरात, राजस्थान से होते हुए आप दिल्ली श्रीनगर पहुंचते हो, तो वो राइड्स में आपके बीच के वाले जो स्टार्टिंग के 4-5 दिन हैं, आपको वो टाइम पे लेदर मैश मिक्स ग्लव्स लगेगा. बट वंस यू एंटर कश्मीर, वो टाइम पे आपको वो ग्लव हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज उसमें आपको बहुत ठंड लगेगी. तो वो टाइम पे आपको फुल गॉन्टलेट ग्लव या फुल लेदर ग्लव्स या फिर आपको विंटर ग्लव्स भी लगेगा. इसके लिए आपके आर्सनल है उसमें आपको 2-3 टाइप के ग्लव होने चाहिए. एंड दैट्स व्हाट वी फॉलो. हम लोग भी राइड्स पे जाते हैं, मल्टी डेज या फिर मल्टी स्टेट्स राइड पे जाते हैं, तो वो टाइम पे हम लोग 2 टाइप के तो ग्लव हम लोग हमेशा कैरी करते हैं. तो ये बातें हो गई सीजन वाइज या फिर कंफर्ट वाइज. कंफर्ट वाइज गाइस, डेफिनेटली आपको शॉर्ट कफ ग्लव्स जो ना हमेशा कंफर्टेबल लगेंगे, बिकॉज ये आपके यहाँ पे ही होते, पूरा कवर्ड नहीं होता है, तो हमेशा आपको वही कंफर्टेबल लगेंगे. एंड गर्मी के टाइम पे वगैरह वो ग्लव आपको डेफिनेटली अच्छे लगेंगे. बट इफ आई टॉक अबाउट द क्रैश प्रोटेक्शन और कवरेज एरिया वाइल इन क्रैश, तो वो टाइम पे डेफिनेटली फुल गॉन्टलेट ग्लव्स आर मस्ट, क्योंकि आपका हाई स्पीड क्रैश अगर होता है तो ये जो बेसिक ग्लव है आपको बिल्कुल नहीं बचाएंगे. इसकी वजह से ट्रैक डेज अगर आप करते हो या फिर आप स्पिरिटेड राइडिंग करने वाले आपके दोस्त लोग के साथ संडे राइड्स करते हो, तो वो टाइम पे आपको डेफिनेटली फुल गॉन्टलेट ग्लव यूज़ करना, बिकॉज आपका पूरे वीक का फ्रस्ट्रेशन या फिर जो भी स्ट्रेस है वो रिलीव करने के लिए आप वो राइड्स पे जाते हो. एंड दैट टाइम इट माइट हैपन कि दूसरे राइडर्स या फिर कुछ भी चीज़ें हो सकती है, आप कैनियंस में जा रहे हो, कॉर्नर क्रेविंग्स है, कॉर्नर्स कर रहे हो, आप एग्रेसिवली राइड कर रहे हो, तो वो टाइम
पे आपको डेफिनेटली फुल गॉन्टलेट ग्लव ही यूज करने चाहिए। तो जैसे कि सचिन ने आपको सीजन के ऊपर बताया कि सीजन के ऊपर होता है कि आपको फुल गॉन्टलेट ग्लव्स पहनना है या फिर शॉर्ट कफ ग्लव्स पहनना है, तो सबसे मेजर डिफरेंस यहाँ पर ये आता है कि जो फुल गॉन्टलेट ग्लव्स होता है ना, जब आप राइडिंग जैकेट पहनते हो तो वो राइडिंग जैकेट के ऊपर से आपको पहनना होता है। अनलाइक आपका शॉर्ट कफ ग्लव्स, जब आप शॉर्ट कफ ग्लव्स पहनते हो तो आपका राइडिंग जैकेट के अंदर से ये वाली ग्लव्स आएगी और ऊपर से आपकी जैकेट आएगी। अभी मेन चीज़ ये होता है कि जब भी समर्स में आप राइड कर रहे हो तो ये जो फुल गॉन्टलेट वाली ग्लव्स होती है थोड़ी सी इरिटेटिंग हो जाती है, क्योंकि जो एयर फ्लो होता है आपके जैकेट के स्लीव्स के थ्रू वो कम हो जाती है, अनलाइक योर शॉर्ट कफ ग्लव्स। लेकिन अगर ठंडी हो या फिर आपको बारिश से प्रोटेक्शन चाहिए तो ऑब्वियसली फुल गॉन्टलेट ग्लव्स इज योर टेक गाइज। अगर आप लोग के पास शॉर्ट कफ ग्लव्स है और आपके पास फुल गॉन्टलेट वाली ग्लव्स नहीं है तो इससे शुरुआत कर लीजिए और ये वाली ग्लव्स आप धीरे धीरे अपग्रेड कीजिए। एक राइडर 5-6 हज़ार किलोमीटर भी चला लेता है वेकेशन के टाइम पे, और अगर वेकेशन में नहीं है वो तो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस भी करता है। और अगर आपकी विजिटिंग की जॉब है तो शॉर्ट कफ ग्लव्स अच्छा होगा आपके लिए। लेकिन अगर आप टूरिंग कर रहे हो वेकेशन के टाइम पे 5-6 हज़ार किलोमीटर चला रहे हो तो फुल गॉन्टलेट ग्लव्स इज योर टेक। तो एक राइडर के पास इन शॉर्ट ये वाली ग्लव्स भी होनी चाहिए और ये वाली ग्लव्स भी होनी चाहिए। हमारा ये मंत्र है दैट इट्स बेटर टू स्वेट देन ब्लीड, क्योंकि हम लोग कभी भी बेसिक ग्लव्स यूज़ नहीं करेंगे फॉर एनी ऑफ आवर राइड्स। और इन दैट मैटर्स अगर हमें सिटी में भी राइड करना पड़ रहा है ना तो हमारा लेदर ग्लव्स ही होता है। अगर शॉर्ट कफ ग्लव्स भी है ना तो वो लेदर ग्लव्स ही हम लोग पहनते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि हाईवे से ज़्यादा क्रैश सिटी में होता है, क्योंकि सिटी में पब्लिक फ्रस्ट्रेट रहता है, ट्रैफिक ये वो सब चीज़ों की वजह से। तो सिटी क्रैश से बचने के लिए इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपको लेदर ग्लव्स ही यूज़ करना है। और इन दैट मैटर्स अभी जो हमारा हाल ही फिलहाल में 1-2 राइड्स हुआ है वहाँ पर हम लोग शॉर्ट कफ ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं, फुरिगन का शॉर्ट कफ ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं एंड दैट इज़ लेदर ग्लव्स। D3O आर्मर्स है उसमें, इट्स रियली वेरी नाइस। लेकिन हम लोग उससे पहले फुल गॉन्टलेट ग्लव्स ही यूज़ करते थे। और अभी भी अगर हमें मुंबई टू कश्मीर जैसी कोई राइड करनी है और अगर हमारी कोई 6-7 हज़ार किलोमीटर्स वाली राइड है तो हम लोग हमेशा अभी भी, चाहे गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, वेदर जैसा भी हो, हम लोग हमेशा प्रोटेक्शन को पहले प्रेफर करेंगे। सो दिस गॉन्टलेट ग्लव्स विल बी आवर टेक। और अगर आप लोग को बिल्कुल भी हैबिट नहीं है ना, हमारे एक दोस्त थे जिनको है ना ग्लव्स यूज़ करने की बिल्कुल भी हैबिट नहीं थी, तो उसके चक्कर में वो क्या करते थे ना, ग्लव्स ही नहीं पहनते थे। वो H2 चलाने वाले हैं और वो ग्लव्स नहीं पहनते, तो हम लोग हमेशा उनको बोलते थे कि बेसिक ग्लव्स से तो चालू कर दो, बिना ग्लव्स के चलाना इज़ रियली वेरी रिस्की बिकॉज हाई स्पीड बाइक है आपकी। तो अगर आपको बिल्कुल भी हैबिट नहीं है ना ग्लव्स यूज़ करने की गाइस, तो बेसिक से बेसिक ग्लव्स से यूज़ कीजिए, बचा ही लेगा आपको। 10-20 के स्पीड पे अगर गिरते हो, जैसे कि सचिन ने बिना ग्लव्स के वो जो उसको पिंकी फिंगर के इधर हुआ था, अगर वो छोटा मोटा भी कोई ग्लव्स पहन लेता तो शायद बच जाता। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको बिल्कुल भी ग्लव्स की हैबिट नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि ग्लव्स से आप क्लच नहीं छोड़ पाओगे या फिर आप अच्छे से एक्सेलरेट नहीं कर पाओगे, तो इन दैट मैटर्स कोई भी ग्लव्स आपको यूज़ करना है, बेसिक से बेसिक ग्लव्स यूज़ करना शुरू करिए। जैसे जैसे आपको आदत होगी ना, आपको खुद फुल गॉन्टलेट ग्लव्स में इतना मज़ा आएगा ना गाइस। अगर आप देख सकते हो तो मेरे हाथ की हालत मैं आपको बताती हूँ, ये वाला पार्ट गाइस। हाँ। अगर आप लोग मेरे हाथ की हालत देख रहे हो गाइस, तो वो मोस्टली ऐसा हो जाता है कि बहुत बार जो ग्लव्स होती है ना वो एकदम पतली वाली लेदर होती है, जिससे ना एक्सेलरेट करते करते ये ऐसी हालत हो जाती है। तो आपको हमेशा ऐसा ग्लव्स यूज़ करना है जिसकी लेदर जो होती है ना वो थोड़ी थिक मटेरियल टाइप्स होती है, जिससे आपको 600-700 किलोमीटर अगर आप इन अ डे चला रहे हो तो ये हालत नहीं होगी आपके हाथ की। तो ये वाली जो हालत है ना मेरी हुई है फुरिगन के ये वाले ग्लव से। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो ना तो इसकी जो लेदर है यहाँ पर वो काफ़ी जो है थिन है, ये जो लेदर है वो काफ़ी थिन है गाइज। इसके वजह से है ना कंटिन्यूसली एक्सेलरेट करते ये वाली हालत हो गई है मेरे हाथ की। ये वाली ग्लव्स वो लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी ग्लव्स की हैबिट नहीं है, उनको जस्ट आदत लगानी है ग्लव्स पहनने की, तो ये वाली ग्लव्स से आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कम्फी ग्लव्स आई हैव एवर वोर्न गाइज। मतलब मैंने इतनी सारी ग्लव्स पहनी हुई है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। ये वाली ग्लव्स मेरी 10वीं या 11वीं ग्लव्स होगी और ये वाली ग्लव्स मुझे बहुत ज़्यादा इट्स वेरी कंफर्टेबल गाइज। तो अगर आपको बिल्कुल भी ग्लव्स की हैबिट नहीं है तो दिस फुरिगन ग्लव्स इज योर टेक। ऑल्सो गाइज आदत लगानी है ना अपने ऊपर होती है। जब सचिन ने मुझे बाइक सिखाया था तो उसने मुझे ग्लव्स पहन के ही सिखाया था
कि तुझे ग्लव्स पहन के ही चलाना है। अगर तू गलती से बिना ग्लव्स के बाइक चलाना सीख जाएगी ना, तो तुझे कभी भी वो ग्लव्स की हैबिट नहीं होगी। जस्ट लाइक जब मैं गाड़ी चलाती हूँ ना, मुझे शूज पहनकर क्लच ब्रेक करने नहीं होता है, क्लच ब्रेक एक्सी जो होता है वो नहीं करने होता है। अभी भी कितनी बार वो मुझे बोलता है कि शूज पहन के कर, लेकिन मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो ये सब चीज आदत की होती है, जैसे आप शुरुआत करते हो ना वैसे ही धीरे धीरे आगे होते जाता है। इट्स जस्ट ह्यूमन बिहेवियर। एक ह्यूमन को है ना, जो आदत में आप डालोगे वही आदत लगती जाएगी, तो आदत की बात होती है। और ये जो ग्लव्स की मैं बात कर रही हूँ ना, वो राइडर के लिए नहीं, पिलियन के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप क्रैश करोगे तो पिलियन भी तो क्रैश करेगा। लोग बहुत इग्नोरेंट होते हैं कि यार ठीक है हम अच्छा ग्लव्स पहन रहे हैं क्योंकि हमें बाइक चलानी है। बाइक चलाने के लिए तो होती ही है ग्लव्स, लेकिन फॉर प्रोटेक्शन पर्पस के लिए भी होती है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पिलियन के लिए भी ग्लव्स इंपॉर्टेंट है जितना कि राइडर के लिए इंपॉर्टेंट है। सो गाइस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लव और आपके डिफरेंट राइडिंग स्टाइल या फिर जो आपका वेदर है वहाँ पे उसके हिसाब से ग्लव्स होते हैं। ये होते हैं स्ट्रीट या फिर समर ग्लव्स, देन आते हैं आपके विंटर या फिर वाटरप्रूफ ग्लव्स, एंड देन आते हैं आपके रेसिंग या फिर आपके लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग ग्लव। तो जो आपके स्ट्रीट या फिर समर ग्लव्स में जो आते हैं, ये 3-4 ग्लव्स मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। देयर आर मेनी ग्लव्स। हम लोग डिस्क्रिप्शन में सभी ग्लव्स की लिंक डाल देंगे, कौन से स्ट्रीट या फिर समर ग्लव्स है, कौन से वाटरप्रूफ ग्लव्स है, कौन से फुल गॉन्टलेट या फिर रेसिंग या टूरिंग के लिए है। तो सब लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सो दीज आर सम ऑफ द समर ग्लव्स। ये है आपका राइडा का अवंतुर फुल्ली टेक्सटाइल ग्लव है, इसमें लेदर बिल्कुल भी नहीं है। सिमिलर टू दैट ये स्काला का एयर ग्लव है, ये भी पूरा टेक्सटाइल है, लेदर नहीं है। तो दीज आर वेरी लो प्राइस पॉइंट, 2000 के नीचे वाले ग्लव है। ये आपके लंबे चलेंगे, ज़्यादा दिन तक चलेंगे एज कम्पेयर टू आपके 400-500 के जो ग्लव्स होते हैं उससे ज़्यादा चलेंगे। नाउ जो समर ग्लव में ना, ये सेकेंड कैटेगरी होती है जिसमें आपको 50-70% आपको लेदर आता है। जैसे ये स्काला का वाइपर ग्लव है जो हम लोग का हॉट सेलिंग ग्लव है। पाम पे पूरा लेदर है, यहाँ पे आपको नॉक्स के पाम स्लाइडर्स है, एंड नकल जो है इसका सैस्टेक का सॉफ्ट नकल है। तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत कंफर्ट आएगा ये ग्लव के साथ। एंड देन फुरिगन जेट D3O ग्लव है जिसमें पाम में आपको लेदर मिलेगा। जैसे किरण ने बोला था, इसका पाम का लेदर थोड़ा पतला है, तो दिस इज एक्सीलेंट फॉर योर डेली राइड्स या फिर आप ऑफ रोड करते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं अच्छा है ये, क्योंकि आपके हाथों में गड्ढे होंगे, जैसे आप पुलअप्स मारते हो या फिर डंबल्स उठाते हो उसके बाद में जैसा होता है वैसे होगा इसके साथ। बट इसमें D3O का नकल प्रोटेक्टर आता है। नाउ गाइज विल मूव टू विंटर ग्लव या फिर वाटरप्रूफ ग्लव्स की तरफ। जो मेजर डिफरेंस होता है इन बिटवीन समर ग्लव या फिर स्ट्रीट ग्लव एंड इनमें, ये ग्लव्स में काफ़ी मैश होता है। जैसा ये फुरिगन में भी बहुत मैश है, या राइडा का अवंतूर या स्काला का एयर ग्लव में भी बहुत ज़्यादा मैश होता है, तो उसकी वजह से एयर फ्लो बहुत रहता है। तो वो एयर फ्लो कट करना होता है आपके विंटर या फिर वाटरप्रूफ ग्लव्स में। अलॉन्ग विद दैट ये ग्लव्स के अंदर एक मेम्ब्रेन होता है विच कीप्स योर पाम्स वार्म। तो राइडा का ये एक्ट ड्राई ग्लव है, एंड ये वायाटेरा का टुंड्रा ग्लव है विच इज़ काइंड ऑफ सेमी या फुल गॉन्टलेट के आसपास है। अभी हम बात करेंगे रेसिंग या फिर टूरिंग ग्लव या फिर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए कौन से ग्लव बेस्ट रहेंगे। तो वो होते हैं फुल गॉन्टलेट ग्लव। इनका जो है क्रैश प्रोटेक्शन एंड कवरेज एरिया सबसे ज़्यादा रहता है। जैसे शॉर्ट कव ग्लव में आपका यहाँ तक ही ग्लव रहता है, आपके रिस्ट में प्रोटेक्शन नहीं रहता है। तो वो जो प्रोटेक्शन आता है आपको यहाँ पे, ये फुल गॉन्टलेट ग्लव्स में यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है आपको, सो दैट आपके अगर लॉन्ग स्लाइडिंग वाले एक्सीडेंट्स रहते हैं तो वो टाइम पे आपका पूरा हाथ घिसता रहता है। तो दीज ग्लव्स विल डेफिनेटली सेव यू फ्रॉम दोज हाई स्पीड क्रैशेस। दैट्स वाई ट्रैक पे आपको फुल गॉन्टलेट ग्लव मस्ट होते हैं। एंड आपको ये जो पाम स्लाइडर वाले ग्लव क्यों सिलेक्ट करना है, बिकॉज आपका जब भी क्रैश होता है तो वो टाइम पे अगर हैवी क्रैश है तो आपका रिस्ट जो होती है ना, सबसे आपकी कलाई रिस्ट जो होती है सबसे वीक होती है, और अगर जोर से इम्पैक्ट पड़ा तो रिस्ट आपके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या फिर आपका फोरआर्म टूटने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो दैट्स वाई यू हैव टू गो फॉर दिस फुल गॉन्टलेट ग्लव विच गिव्स यू अल्टीमेट प्रोटेक्शन फॉर योर राइड्स, लॉन्ग डिस्टेंस हो या फिर रेस ट्रैक हो। ये राइनॉक्स का स्टॉर्म ईवो ग्लव है, काफ़ी अच्छा है, 5000 का आता है। दिस इज गोट लेदर। एंड देन दिस इज स्काला का ट्रैकर ग्लव है विच इज़ एक्सीलेंट। ये आता है आपका कैंगारू लेदर में, एंड इसका स्पेशलिटी अगेन ये है कि नकल प्रोटेक्टर जो है सैस्टेक का सॉफ्ट वाला है, तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस के टाइम पे आपके नकल पे आपको तकलीफ नहीं होगी। एंड कैंगारू लेदर का और एक स्पेशलिटी ये है कि आपको पहनने के बाद जो फील आता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील आता है, एंड इसमें एब्रेजन रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी
अच्छी होती है एज कम्पेयर टू गोट लेदर। तो हम लोग ने शॉर्ट कर्व ग्लव के बारे में बात किया एंड देन फुल गॉन्टलेट के बारे में बात किया। देयर इज अनदर कैटेगरी इन द मार्केट विच इज सेमी गॉन्टलेट, जो ये स्काला का वाइपर आता है एंड देन वन मोर ग्लव इज देयर, राइनॉक्स का अर्बन एक्स ग्लव आता है। हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, मैं सब ग्लव्स नहीं दिखाते बेटा बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो जो भी हमारे फेवरेट ग्लव्स है और जो हमारे क्लाइंट्स को भी बहुत पसंद आते हैं वही ग्लव्स हम लोग ने दिखाने की कोशिश की है। सो दिस इज राइनॉक्स का अर्बन एक्स ग्लव जो थोड़ा सा और लंबा होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट ग्लव। शॉर्ट मतलब आपकी एकदम रिस्ट तक होती है एंड देन सेमी गॉन्टलेट जो होता है थोड़ा सा और कवरेज देता है फॉर आपका ये वाला बोन। गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। हम लोग ने सब कुछ कवर करने की ट्राई की है और हम लोग ने हर एक वेरिएंट के ग्लव्स आपको एक्सप्लेन करने का भी ट्राई किया है। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में ये बोलना है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना बिना ग्लव्स के मतलब पूरा वो ग्लव्स पहनते हैं, वो लोग दे लव वेयरिंग ग्लव्स, दे लव राइडिंग विद ग्लव्स, लेकिन कभी कभी नेविगेशन के लिए वो लोग अपना ग्लव्स निकाल के रख देते हैं और बाइक चलाते रहते हैं। उस टाइम पे भी गाइस बीच में कुत्ता आ सकता है, बहुत सारे गलत चीज़ें हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। हाँ। तो वो टाइम पे अभी ऑलमोस्ट हर ग्लव में आपको ना फिंगर टच ऑप्शंस आते हैं, तो अगर आपके ग्लव पुराने हो जाते हैं तो शायद नहीं चलेंगे। तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है अगर आप ज़्यादा चलाने वाले हो तो वो टाइम पे ग्लव यूज़ करो एंड वो टाइम पे फिंगर टच हो ऐसे वाले ग्लव यूज़ करो। एक बार आप बाइक चला रहे हो दैट मीन्स आपके कोई भी गियर्स उतरनी नहीं चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ने श्रीलंका राइड किया था, वहाँ पर रोड्स की इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ें थी हम लोग के साथ, लेकिन स्टिल सचिन ने जो भी माउंट लगाया था उसके ऊपर जो भी फ़ोन लगाया था वो ग्लव्स के साथ नेविगेट कर रहा था, ग्लव्स निकाल के नहीं कर रहा था। तो आपको नहीं करना है, मतलब अगर आप बाइक चला रहे हो ना तो आपकी हेलमेट हाथ में नहीं होनी चाहिए, आपकी ग्लव्स बैक के अंदर नहीं होनी चाहिए, आपकी शूज की बक्कल नहीं खुली होनी चाहिए, आपकी जैकेट की जिप नहीं खुली होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, छोटी छोटी चीजें आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग ने ग्लव के रिलेटेड जितने भी वीडियोस बनाए वो सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कैसे साइजिंग आपको करनी है, आप अगर आपके घर के पास में या फिर आपके सिटी में अच्छे स्टोर्स नहीं है, अच्छे ग्लव्स नहीं है, तो आप कैसे खरीद सकते हो कि ऑनलाइन देख के वगैरह। तो उसके लिए जितने भी हम लोग ने वीडियोस बनाए डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एंड इवन इफ आपको अगर कुछ डाउट आता है तो हमारे व्रूम स्टोर के ऑफिशियल नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और या फिर डीएम कर सकते हो इंस्टा पे या फिर व्हाट्सएप पे भी आप सजेशन पूछ सकते हो। हमारा टीम आपको हमेशा गाइड करेगा, हमेशा सजेस्ट करेगा कि कौन से ग्लव होने चाहिए, कौन से ग्लव आप ले सकते हो। सारे वीडियो साइजिंग के ऊपर कौन सी ग्लव्स अच्छी है, हमने 2 वीडियो बनाई है, 1 साल पहले वाली है जो डिसकंटिन्यू हो गया तो हमने 1 साल बाद भी बनाई हुई, तो 3-4 वीडियोस है। आपको जो भी वीडियोस जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपको ये नॉलेज चाहिए तो हमने ग्लव्स के ऊपर ऑलमोस्ट सारी वीडियोस बना चुके हैं, तो वो हम लिंक में जैसे सचिन ने बोला डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप देख सकते हो। और अगर ये वाली वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली है या फिर आपको ऐसा लगा है कि कुछ तो इन्फॉर्मेशन ऐड हुआ है आज आपके दिमाग में या आपके लाइफ में तो मेक श्योर you like this video, like, share, subscribe, comment करना मत भूलिएगा। We are always here to help you out. Until when? Until then, always wear helmet and keep roaming everyone. ये क्या था ऐसा? Crown.